प्रॉपर सेडान शेप इसको कहते हैं। मतलब कॉम्पैक्टनेस देख लो उसका। अगर साइडो कॉर्नर साइडो प्रोपोर्शनल की बात करते हो तो 5 मीटर तक लेंथ थी उसकी। यहाँ पे लॉकर आते थे विंडशील्ड के लेफ्ट राइट, मतलब आगे पीछे विंडशील्ड करने के लिए, शिफ्ट करने के लिए यहाँ पे लॉकर कुछ आपको आते थे। यहाँ पे सामने जो गाड़ी देख रहे हो, जो प्योर जो है वो जापानीज़ इंजन जिसको कहता है, जापानीज़ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट R&D जिसके जापान वाले होते हैं, तो इसको कहते हैं। अभी जो सामने जो गाड़ी देख रहे हो प्योर पेट्रोल इंजन वीटेक का आया करता था, थाईलैंड मैन्युफैक्चर यूनिट, जो 2002 में बना था। और उसको लमसम मेरे ख्याल से 15-16 साल बीत चुके हैं अभी इस गाड़ी को। मतलब अभी सोच लो इसका पासिंग भी नहीं होता अभी इस ज़माने में। ये जो गाड़ी की मैं जो बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आपने जो आगे और पीछे, अगर जब सेडान जिसको बोलते हैं, जब पिक्चर में हुआ करते थे गाड़ी, ज़्यादा हीरो में ज़्यादा हीरो हीरोइन चलाती थी, जो ज़्यादातर के जो सेडान प्रेफर करते थे, वो आप गाड़ी देख रहे हो प्योर जो है वो सिटी वीटेक पेट्रोल इंजन। अभी ये वाला पर्टिकुलर इंजन 2002 में जो है वो मैन्युफैक्चर हुआ था। अभी तो गाड़ी की 3rd जनरेशन हो गया, 4th जनरेशन होंडा सिटी आ चुकी है। ये गाड़ी तो नहीं बिकती, लेकिन भाई साहब ये जो गाड़ी दिखाने का मकसद, मेरा पर्पज़ क्या रहा है कि ये जो प्रैक्टिकल जो है होंडा सिटी वीटेक पेट्रोल में आती है, यहाँ पे 1.5 जो है वो इनलाइन 4 सिलेंडर। यहाँ पे अगर बात करते हो तो होंडा का अगर लोगो आपको देखने को मिलता है। और इस गाड़ी को जो मैं वो ज़्यादातर के मैं दिखाना क्यों चाहता हूँ, क्योंकि ये भाई गाड़ी याद बन चुकी है। क्योंकि इसकी वाली पर्टिकुलर के इंजन की अगर बात करते हो, या फिर इसके जो है वो ड्राइविंग डायनामिक्स की अगर बात करते हो, तो इतना बहुत, मतलब जो फ्री टू वेट रेशो हुआ कहा जाता था ज़्यादातर के, और जो अप्रोच एंगल अच्छे खासे जो मिल जाते थे, ड्यूअल जो है वो आपको देखते हो तो एग्जॉस्ट के साथ आपको जो है पर्टिकुलर ये जो व्हीकल मिलता था। यहाँ पे सिटी वीटेक यहाँ पे लिखा है। और ये वाले पर्टिकुलर जो है मैं याद क्यों दिलाना चाहता हूँ ज़्यादातर के मेरे ब्लॉग में, क्योंकि यहाँ पे आपको पेट्रोल इंजन जो है वो 110 PSI की पावर छोड़ने वाला आपको जो इंजन मिलता था करीबन 4 सिलेंडर के साथ, और मैक्सिमम 16.70 जो है वो नॉर्मली उस टाइम जो है वो किलोग्राम जो है वो टॉर्क काउंट करते थे, उस टाइम होता था। अब ये प्योर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग जापान वाला इंजन देख रहे हो आप, जो थाईलैंड मैन्युफैक्चरिंग हुआ करता था ज़्यादातर के। ये वाला इंजन पर्टिकुलर बंद हो गया, और वीटेक पेट्रोल इंजन और डीटेक डीजल इंजन, और दोनों के दोनों ऑप्शन में 2nd जनरेशन वाले सिटी से उन्होंने स्टार्ट कर दी। ये फिलहाल जब जो है होंडा सिटी लॉन्च हुई थी तब इस शेप में हुई थी। प्योर जिसको सेडान बोला जाता है वो इसको बोलते हैं भाई साहब। मतलब इस अगर साइडो कॉर्नर साइडो प्रोपोर्शनल की बात करते हो तो 5 मीटर तक लेंथ थी उसकी। मतलब आप सोच सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हो। क्रोम फिनिशिंग उस टाइम नहीं था, ये 3rd पार्टी वाला लगाया गया है। खैर यहाँ पे अगर बात करते हो सामने, तो यहाँ पे होंडा का लोगो अगेन देखने को मिलता है यहाँ पे गाड़ी में। यहाँ पे पूरा का पूरा जापानीज़ जो है वो याद दिलाता है कि ये प्रोडक्ट पूरा पुराना था। यहाँ पे होंडा का लोगो मिलता है, यहाँ पे क्रोम फिनिशिंग देखने को मिलता है। यहाँ पे जो है वो हैलोजन की प्लेसमेंट दे रखी है, दोनों के दोनों उस टाइम हैलोजन की बल्ब्स आते थे। नीचे अगेन बात करते हो तो यहाँ पे फॉग लैम्प की यूनिट कुछ एम्प्टी यहाँ पे रखा गया है। यहाँ पे नंबर प्लेट की फिलहाल भेजिंग है। नीचे ग्राउंड क्लियरेंस 111 मिलीमीटर का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता था। मतलब ग्राउंड क्लियरेंस में काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपका कम जो है वो गाड़ी दिखाई। अगेन सेडान की बात करते हो तो पूरे का पूरा जो प्रॉपर सेडान का शेप कहा जाता था, उस गाड़ी को जो कहा जाता था जो पूरी सेडान में आती थी। मतलब जब सेडान की जो आप एक्चुअल जो साइज सोच रहे हो, जो प्रॉपर सेडान गाड़ी कौन सी होती है, जब किताबों में गाड़ी दिखी जाती है या फिर फिल्मों में उस टाइम 2002-2003 में दिखाई जाती है, प्रॉपर सेडान शेप इसको कहते हैं। मतलब कॉम्पैक्टनेस देख लो उसका, अप्रोच एंगल देख लो। 111 मिलीमीटर का फिलहाल तो ग्राउंड क्लियरेंस उसके अंदर मिलता था। अभी ये गाड़ी की हालत थोड़ी सी टूट फूट चुकी है। अभी अगर बात करते तो ब्रिजस्टोन के 175, 65 और 14 वाले उस टाइम टायर वाला आया करते थे। अभी तो 185 वाले जो है वो नए वाले सिटी में आप देख रहे हो। 40 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता था पेट्रोल का, प्योर जो है नॉर्मली। कोई स्मार्ट हाइब्रिड वगैरह टेक्नोलॉजी आपको हुआ नहीं करती थी। होंडा का अगेन लोगो देखने को मिलता है क्रोम फिनिशिंग में। जैसे मैं साइडर प्रोफाइल में लिख सकता हूँ, ये देखो स्पॉइलर आपको देखने को मिलता है, सिटी वीटेक यहाँ पे लिखा है। अगेन दोनों के दोनों हैलोजन बल्ब, उस टाइम कोई LED का ज़माना वमाना नहीं था। पीछे सबसे खतरनाक चीज़ दिखाता हूँ भाई इस गाड़ी की, यहाँ पे दोनों के दोनों टेल एग्जॉस्ट आपको नोट मिलते हैं। मतलब दोनों के दोनों जो है वो ओरिजिनल है, कोई फेक वगैरह देने की कोशिश यहाँ पे नहीं की गई। अभी इस वाली गाड़ी की याद मुझे आती क्यों है, क्योंकि भाई चलाने में इतनी स्मूथ रिफाइंड इंजन या फिर स्मूथ और रिफाइंड इंजन यहाँ पे मिलता था होंडा के पुराने वाले लोगों के साथ। अभी तो चेंज हो गया। अभी खैर तो गाड़ी में अंदर लेके चलता हूँ। जैसे मैं साइड प्रोफाइल की बात करता हूँ तो 5 मीटर तक आपको जो है वो सेडान आपको दिखाई पड़ती है। स्पॉइलर के साथ आपको जो है वो पीछे तो गजब लुक निकल के आता है। मतलब ये पूरी आप मॉडिफिकेशन कर सकते थे। उस टाइम कोई जो है वो मैग्नेटिक सेंसर नहीं आया करते। पूरा पीछे का जो है बूट आपको एक्सेस 210 लीटर का बूट मिलता था। यहाँ पे आप चाबी डाल के एक्सेस कर सकते हो। पीछे अगेन बात करें तो 111 मिलीमीटर के ऊपर आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। मतलब हाइट मेरी 5'7" है, 5'7" के अंदाज़ा लगा सकते हो। 4.8 जो है वो उसकी लमसम जो है वो लेंथ आप देख सकते हो। मतलब बहुत ही छोटी सेडान हुआ करती थी। अभी अंदर जैसे बैठोगे तो आप ऐसा फील होगा आपको कि जो आप ग्राउंड फ्लोर में बैठे हो। जैसे मैं आप अंदर दरवाज़ा खोल लेता हूँ, यहाँ पे मैनुअल सा ग्रैब हैंडल आता है। जैसे अंदर लेके चलता हूँ मैं
कुछ इस तरह से माहौल है। मतलब कितना छोटा, मतलब कितना स्मॉल जो है वो सेडान देख सकते हो आप। हाइट बहुत ही ज़्यादा कम होने के कारण मतलब ऐसे आप जब फील करोगे बैठोगे सीट पे तो ऐसे आप ज़मीन के बगल में ही बैठे हो, टच होके बैठे हो, ऐसा लगेगा आपको फील होके। मतलब गैप कितना कम है देख लो। अंदर जैसे मैं लेके चलता हूँ, यहाँ पे होंडा का अगेन लोगो दिखाई पड़ता है। पूरी आप जो है वो सेडान का शेप जिसको कहा जाता है वो अंदर आप देखे फील कर सकते हो। होंडा का लोगो आप दिखाई पड़ता है। यहाँ पे जो है वो पूरा का पूरा हाइड्रोलिक स्टीयरिंग आता था उस टाइम, बहुत ही हार्ड। एनालॉग दोनों के दोनों जो है में आपको स्पीडोमीटर आपको देखने को मिलता है, आरपीएम मीटर एक अगेन मिलता है। यहाँ पे इंजन टेम्परेचर कंट्रोल यहाँ पे दिखाई पड़ता है और यहाँ पे जो है फ्यूल इंडिकेटर वार्निंग आपकी दिखाई। मतलब उस टाइम का जो है TFT डिस्प्ले यहाँ पे आया करता था उस टाइम। TFT ज़माने का मतलब TFT डिस्प्ले, डिजिटल डिस्प्ले, उसका उस टाइम पता ही नहीं था। जो है वो जो इंटीरियर इस तरह से कुछ हार्ड प्लास्टिक दे रखा है, मतलब वो जिप्सी की याद दिलाता है। उस टाइम का जो इंटीरियर था मतलब काफ़ी ज़्यादा हार्ड प्लास्टिक यार, और हार्ड प्लास्टिक भी है लेकिन चीप प्लास्टिक नहीं, अच्छी खासी क्वालिटी देता है। एसी के यहाँ पे कंट्रोल डेडिकेटेड देखने को मिलता है। यहाँ पे हज़ार लाइट्स की वार्निंग फिलहाल तो है, फिलहाल चल रहा है फिलहाल। यहाँ पे जो है नॉर्मली इंस्ट्रूमेंट जो पहले आया करते थे CD प्लेयर, DVD प्लेयर को वो डाल सकते थे। यहाँ पे जो कुछ स्पेस रखने के लिए ये जगह थी। ये मारुति सुजुकी में भी आपको ऐसे ही कुछ स्पेस रखने को उस टाइम मिलता था। यहाँ पे कुछ लाइटर वाइटर भी थर्ड पार्टी लगा सकते थे। यहाँ पे फिलहाल USB पोर्ट आपको देखने को मिलता है। मिरर की इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट कर सकते हो। उस टाइम देख लो मतलब क्या उस टाइम ज़माना था। उस टाइम जो है वो प्रीमियम जो है वो सेडान हुआ करती थी। जैसे यहाँ पे मिरर के बटन दबाते हो इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल कर सकते थे, मतलब मोटर थी उस टाइम। यहाँ पे जो है वो DPF वगैरह ऑन करने के लिए आप होता है, लेकिन ये डिफॉगर है। यहाँ पे रियर डिफॉगर के यहाँ पे बटन मिलते थे, लेफ्ट राइट यहाँ पे ओआरवीएम को टील करने के लिए आपको बटन डेडिकेटेड मिलता है। अगेन 200 की मार्किंग यहाँ पे स्पीडोमीटर की देखने को मिलती है। ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट कंसोल आता था, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पे है, पूरे के पूरे एनालॉग, डिजिटल का ज़माना नहीं था। ग्लो बॉक्स की बात करते तो ठीक ठाक स्टोरेज वाला आपको एक पेपर वर्क रखने मिलता है। बॉटल होल्डर तक नहीं है गाड़ी में स्पेस रखने के लिए, लेकिन बॉटल होल्डर यहाँ पे शायद किधर भी आपको देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे स्पेस कुछ रखा है। फिलहाल तो ये 1.5 लीटर यहाँ पे 5th गियर मैनुअल ट्रांसमिशन इनलाइन 4 सिलेंडर VTEC पेट्रोल इंजन आता था, करीबन 110 हॉर्स पावर। अभी ये इसकी जो है हॉर्स पावर मेंशन नहीं की है, लेकिन 110 bhp तो आराम के साथ जो है 6500 RPM में छोड़ता था। यहाँ पे कुछ रेयर यहाँ पे फ्रंट के जो एसी वेंट दिखाई पड़ते हैं, गणेश मूर्ति यहाँ पे IRUM जो है मैनुअल से दे रखा है। सनवाइजर्स आपको जो है बड़े खासे मिलते हैं। तो अभी ये हुई आगे वाली बात। पीछे वाले बात में अगर मैं पीछे वाले रो में आता हूँ तो अगेन कुछ इस तरह से रो आता था। मतलब 6 फीट का बंदा यहाँ पे अंदर जहाँ पे चढ़ता है तो अंदर बैठने में थोड़ी सी तकलीफ होगी, क्योंकि थाई सपोर्ट ना के बराबर है। यहाँ पे जो है वो थाई सपोर्ट की, अंडर थाई सपोर्ट की बात करते हैं तो बहुत ही कम ज़्यादा स्पेस मिलता है। 6 फीट वाला ऊपर वाला बंदा होगा तो उसका सिर टकराने के भी चांस है। मतलब स्पेस वाइज दिक्कत थी, लेकिन बंदे आराम के साथ 5-6 के अंडर, मतलब एवरेज इंडियन हाइट की बात करते हो तो 3 बंदे आराम के साथ बैठ सकते हैं, क्योंकि विड्थ काफ़ी अच्छी है। आर्मरेस्ट डेडिकेटेड फिलहाल कोई दिखाई नहीं पड़ता, मिसिंग है। उस टाइम में पीछे स्पीकर आया करते थे, यहाँ पे स्पीकर आपको दे दिए गए हैं इस टाइम। यहाँ पे आर्मरेस्ट अगेन देखने को आपको मिल जाता है कुछ इस तरह से। यहाँ पे डिज़ाइन है, मतलब फोल्ड भी कर सकते हो, लेकिन ये थर्ड पार्टी वाला डाला हुआ है। होंडा सिटी में उस टाइम कोई आर्मरेस्ट वगैरह आता नहीं था। अंडर टायर सपोर्ट ठीक ठाक एवरेज में कहूँगा। यहाँ पे कुछ स्पेस वगैरह रखने के लिए आपको जगह पड़ती थी। यहाँ पे कुछ इस तरह से माहौल था। यहाँ पे कुछ छोटा मोटा कॉइन्स वगैरह रखने के लिए जगह पड़ती है, लेकिन बॉटल होल्डर भाई मिसिंग है। पीछे से ऐसा कुछ इंटीरियर का माहौल दिखता है। होंडा का लोगो अगेन स्टीयरिंग व्हील पे अगेन जगह जगह यहाँ पे देखने को मिलता है। सॉफ्टेस्ट कुशनिंग मटेरियल है, ठीक ठाक है, जो मारुति सुजुकी ऑफर करती है वैसे के वैसा है। और उस टाइम यहाँ पे लॉकर आते थे विंडशील्ड के, लेफ्ट राइट मतलब आगे पीछे विंडशील्ड करने के लिए, शिफ्ट करने के लिए यहाँ पे लॉकर कुछ आपको आते थे। यहाँ पे जो है क्रोम फिनिशिंग आपको दिखाई पड़ती थी। यहाँ पे चारों के चारों लॉक आपको दिखाई पड़ते थे। इस तरह से कुछ आपको अगेन पीछे मिलते थे। पीछे का माहौल कुछ 210 लीटर का बूट कैरिंग कैपेसिटी मिलती थी। और यहाँ पे जो है वो स्पॉयलर्स यहाँ पे आपको दिखाई पड़ते थे, जो अच्छी खासी जो होल्ड गाड़ी को कर सकते थे। VTEC की यहाँ पे बीजिंग, सिटी की यहाँ पे बीजिंग देख सकते हो। और ये जो है वो टिंटेड जो है वो विंडशील्ड आपको देख सकते हो। यहाँ पे होंडा का लोगो अगेन पुराना वाला जो पहले फर्स्ट जनरेशन में आया करता था वो है लोगो कुछ। और ये जो है वो इस तरह से इंजन का बूट खोल सकते हो, मतलब यहाँ पे ऐसे बूट एक्सेस करने के लिए यहाँ पे जगह दिखाई पड़ती थी। इस तरह से कुछ बूट आपको निकल के आता था। इस तरह से कुछ इंजन प्लेसमेंट यहाँ पे हुआ करती थी, जो VTEC यहाँ पे बेजिंग उस टाइम लिखी है। इंजन की हालत तो बहुत ख़राब है, लेकिन 4 सिलेंडर जो है वही वाला पर्टिकुलर इंजन 110 PSI की पावर, 6500 RPM में, और जो करीबन 16.18 किलोवाट की जो है वो टॉर्क जनरेट करता था। करीबन होंडा का प्योर जो है वो थाईलैंड मैन्युफैक्चर यूनिट आप देख रहे हो, जो अच्छी खासी आपको पावर निकलता है। ब्लैक ट्री के फिलहाल एक साइड की प्लेसमेंट एमरॉन की है फिलहाल यहाँ पे है। और बिल्ड जो है वो बिल्ड क्वालिटी फील होती है उस टाइम की, क्योंकि एक हाथ से मेरे को जो है वो उठाया भी नहीं जा रहा है। जो बूट बॉनेट है वो लॉकर यहाँ पे कुछ आते थे। हाइड्रोलिक स्टर्ट्स नहीं थे उस टाइम। वॉशर वगैरह यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पे मैं फिलहाल बंद कर लेता हूँ, आवाज़ आप सुन सकते हो। मतलब उस टाइम का भारी लोहा आता था। आगे और पीछे का माहौल कुछ इस तरह से है। यहाँ पे
अगेन जो है वो बात करते हो कुछ सेडान स्पेस की, तो इस तरह से जो है वो शेप निकल के आता था। 175 टायर प्रोफाइल के साथ होंडा सिटी आप पेट्रोल देख रहे हो, जो करीबन जो है 110 PSI की पावर छोड़ती थी। और उस टाइम की ज़माने की मतलब मुझे जो है वो याद क्यों दिलाना चाहता हूँ इस होंडा सिटी की, जो फर्स्ट जनरेशन होंडा का जो पहले जो मॉडल जो है, जिन्होंने जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है इंडिया में राज कर लिया था पूरे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, वो जाना माना जो है यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन होंडा सिटी 1997 के ऊपर वाला मॉडल आप देख रहे हो। यहाँ पे फिलहाल होंडा सिटी जो है वो VTEC पेट्रोल 1.5 लीटर। वीडियो देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।